Good morning, my dear students. Good morning. How are you? Today I am telling a story. Once upon a time, there lived an honest woodcutter in a village. एक बार की बात है, ठीक है ना. Once upon a time, एक बार की बात है या किसी समय. There lived an honest woodcutter in a village. एक गांव में, इन अ विलेज, एक गांव में एन ऑनेस्ट वुडकटर, एक ईमानदार लकड़हारा लिव्ड रहता था. ठीक है ना. मतलब हर कहानी पास्ट में होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश. सबसे पहले हमें अंग्रेजी में सोचना पड़ेगा. ठीक है. वट एवर वी थॉट वी हैव टू से इट इन इंग्लिश. ठीक है. He used to go to the forest every day, cut wood and sell it to earn his living. मतलब देखिए, he used to go to the forest every day, cut wood and sell it to earn his living. मतलब वह प्रतिदिन जंगल में जाता था. मतलब वह प्रतिदिन जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता था और उन्हें बेच करके अपना जीवन यापन करता था. मतलब देखिए, लुक एट द सेंटेंसेस, लुक एट द स्टोरी, लिसन टू मी. ठीक है ना. हमें पास्ट में ही दिखाई दे रही है. वो जाता था और काटता था इस तरह से. वन डे ही वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर. वन डे ही वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर. एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था. ठीक है ना. देखिए, ये भी पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूअस का. पास्ट कंटिन्यूअस का है. इसमें सब्जेक्ट है, फिर वाज या वर्ब लिखा हमने, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कट है, उसमें आईएनजी जोड़ा और फिर ऑब्जेक्ट लिखा और फिर प्रीपोजिशन और अदर वर्ड जो भी है. तो मतलब स्टोरी है पास्ट में. ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स. बहुत ही अच्छा स्टोरी है, सुन लीजिएगा. सडनली हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल इनटू द रिवर. सडनली हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल इनटू द रिवर. सडनली, अचानक, उसकी कुल्हाड़ी, हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथ से फिसली, एंड, और नदी में गिर गई. नदी में गिर गई. फेल इनटू द रिवर, नदी में गिर गई. बहुत ही अच्छा है दोस्तों. सडनली हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल इनटू द रिवर. अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई. ठीक है ना. वो लकड़ियां काट रहा था तो मतलब उसकी कुल्हाड़ी हाथ में से फिसली और नदी में जाकर के गिर गई. ठीक है. द रिवर वॉज वेरी डीप एंड वुडकटर वॉज वेरी अपसेट. द रिवर वॉज वेरी डीप एंड द वुडकटर वॉज वेरी अपसेट. ठीक है ना. देख लीजिएगा, नदी बहुत गहरी थी. नदी बहुत गहरी थी और लकड़हारा, मतलब क्या हुआ, लकड़हारा बहुत परेशान था. नदी बहुत गहरी थी और लकड़हारा बहुत परेशान था. द रिवर वाज वेरी डीप. देखिए, ये भी पास्ट का है. ठीक है ना. पास्ट की फॉर्म है, वाज या वर्ब रहती है. नदी बहुत गहरी थी और लकड़हारा बहुत परेशान था. वाज वेरी अपसेट, बहुत परेशान था. ठीक है ना. was very upset, बहुत परेशान था. He sat down and started crying. He sat down and started crying. मतलब वह बैठ गया और started crying, मतलब रोने लगा. ठीक है ना. He sat down, बैठ गया, ये भी पास्ट का. वह बैठ गया और रोने लगा. He sat down and started crying. वह बैठ गया और रोने लगा. ठीक है ना. माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे वाक्य हैं, पास्ट में होती है. जो भी इंसिडेंट होती है
तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट होगा तो पास्ट में ही तो होगा ना, प्रेजेंट का थोड़ी ना होगा। तो हम देख ही रहे हैं कि हर वर्ब वगैरह सभी पास्ट में है। सडनली अ गॉडेस appeared from the river. Suddenly a goddess appeared from the river. अचानक नदी से एक देवी प्रकट हुई। ये रो रहा था ना, वह चिल्ला रहा था, रो रहा था, तो क्या हुआ? सडनली गॉडेस अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर। अचानक नदी में से एक देवी प्रकट हुई। ठीक है ना, जब वो नदी में देवी को दया आई कि यार ये रो रहा है, तो उनके सामने तुरंत अपीयर्ड हो गई, मतलब प्रकट हुई। देखिए इसमें पास्ट का फॉर्म है अपीयर यानी प्रकट होना, और अपीयर्ड यानी प्रकट हुई। सेकंड फॉर्म है अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर, प्रकट हुई। इसके सामने उसने खड़ा। शी आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग? शी आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम्हें? व्हाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? देवी को दया आई, उन्होंने पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? टेल मी, बताइए क्यों रो रहे हो? तो बल्कि लकड़हारा को पता था, पर वो रो रहा था क्योंकि उसका जीवन यापन करने के लिए एक ही कुल्हाड़ी थी और वो भी नदी में गिर गई। तो उनको चिंता होने लगा। तो देवी ने पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग? The woodcutter said, my axe has fallen into the river. The woodcutter said, my axe has fallen into the river. लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। ये पास्ट का नहीं है ना। और एक्स हैज फॉलन, क्योंकि अभी काम कर रहा था, वो लकड़ियां काट रहा था, तो अभी गिरा ना, अभी तो प्रेजेंट की बात तो बोल रहा है, एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। ठीक है ना, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, इसलिए चिंता कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप मेरी मदद करिए, प्लीज हेल्प मी। तो वो लकड़हारा जब चिल्ला रहा था तो प्रकट हुई। वो देवी ने पूछा, क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। ठीक है ना, और अब मेरे पास जीवन यापन करने के लिए और कुल्हाड़ी नहीं है। The goddess said, don't worry, I will find your axe. The goddess said, don't worry, I will find your axe. She came back. She came back with a golden axe and asked. मतलब देवी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लूंगी। ठीक है ना, मैं ढूंढ लूंगी तुम्हारी कुल्हाड़ी, चिंता मत करो। वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर के वापस आई। ठीक है ना, शी केम बैक, वह वापस आई विद अ गोल्डन एक्स, सोने की कुल्हाड़ी, एंड आस्क्ड, और पूछा। ठीक है ना, वो सोने की कुल्हाड़ी लाई देवी, और उन्होंने वापस लेकर के आई ना, तो लकड़हारे से पूछा, क्या पूछा? देख लीजिएगा क्या पूछती है देवी। जब गोल्डन एक्स लेकर के आई तो कुल्हाड़ी लेकर आई तो पूछती है देवी उनसे, इज दिस योर एक्स? इज दिस योर एक्स? इज दिस योर एक्स? क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? है ना, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए गॉडेस ने पूछा, इज दिस योर एक्स? क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी? जिससे लकड़हारा से पूछा। लकड़हारा अचंभित हो गया कि यार क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आई। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा, लकड़हारे ने, द वुडकटर सेड, लकड़हारे ने कहा, द वुडकटर सेड, लकड़हारे ने कहा, नो दिस इज नॉट माई। लकड़हारे ने कहा कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, नहीं ये मेरी नहीं है, ये देवी ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है ना, तो फिर देवी ने वो टेस्ट करने के लिए किया होगा ऐसा। तो उन्होंने कहा, इज दिस योर एक्स? क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो द वुडकटर से, लकड़हारे ने कहा, देखिए ये पास्ट की बात, उन्होंने कहा, नो दिस इज नॉट माइन, नहीं ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। ठीक है ना, नो दिस इज नॉट माइन, यह मेरी नहीं है। देन शी ब्रॉट अ सिल्वर एक्स एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन।
Then she brought a silver eggs and asked the same question. मतलब फिर वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लेकर के आए और वही सवाल पूछा। कौन सा सवाल? कि इज दिस योर एग्स, क्या है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो लकड़हारे से पूछा। फिर वो वापस गई। जब गोल्डन कल आई थी ना, वो तो मना कर दिया ना इसने कि ये मेरी नहीं है, तो वो वापस गई देवी। और फिर क्या करते, शी बॉट वलाई अ सिल्वर एग्स, और चांदी की कुल्हाड़ी ने पूछा क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ऐसा पूछा। अगेन द वुड कटर रिफ्यूज्ड, नो दिस इज नॉट माइन आइदर। अगेन द वुड कटर रिफ्यूज्ड, नो दिस इज नॉट माइन आइदर। मतलब लकड़हार ने फिर मना कर दिया। क्या किया? लकड़हार ने फिर मना कर दिया। क्या कहा उसने? कि नहीं, ये भी मेरी नहीं। लकड़हार ने कहा कि यह भी मेरी नहीं। नो दिस इज नॉट माइन आइदर, यह भी मेरी नहीं है। हे देवी, यह भी मेरी नहीं। ना तो सोने की कुल्हाड़ी मेरी थी और ना ही चांदी की कुल्हाड़ी मेरी। ना देवी, तो ये भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है ना, आपने मना किया कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। फाइनली द गॉडेस ब्रॉट एन iron axe. The woodcutter became happy and said, "Yes, this is my axe." Finally the goddess brought an iron axe. अंत में देवी एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गए। क्या लेकर गए? लोहे की कुल्हाड़ी। The woodcutter became happy and said, लकड़हारा खुश हुआ और बोला। क्या बोला? This is my axe. Yes, this is my axe. यस दिस इज माई एक्स, यह मेरी कुल्हाड़ी। ठीक है ना। लकड़हारा अंत में देवी जब लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आती है तो वो लकड़हारा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। वो बोलता है यस दिस इज माई एक्स, यस दिस इज माई एक्स। हे देवी, यस दिस इज माई एक्स। हे देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी है। ठीक है ना। उसने कहा कि वो अब उसका कुल्हाड़ी आ गया ना लोहे की, तो वो खुश हो गया कि यह है मेरी कुल्हाड़ी। ठीक है ना। ना तो सोने की मेरी है ना ही चांदी की। द गॉडेस वाज वेरी प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी। द गॉडेस वाज वेरी प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। मतलब गॉडेस देवी वाज थी वेरी प्लीज्ड, बहुत प्रसन्न, विद हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। देखिए, देवी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई या प्रसन्न हुई। वाह, क्या बात है, कितना ईमानदार व्यक्ति है। और गोल्डन का नहीं ठुकरा दिया इसने। मतलब गोल्डन का लाए थे ना अपन, उनको ठुकरा दिया। फिर हम सिल्वर का लेकर आए थे, उनको ठुकरा दिया। और अब लोहे का लेकर के आए तो उसने कहा यही मेरी। मतलब कितना ईमानदार व्यक्ति है। हाउ ऑनेस्ट, कितना ईमानदार व्यक्ति है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लड़का है। She rewarded him all three axes, golden, silver, iron. She rewarded him with all three axes, golden, silver and iron. देवी ने क्या किया कि देवी ने क्या किया, उसे सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियाँ पुरस्कार स्वरूप दे दिया। ये तेरा पुरस्कार है। ठीक है ना। तुम बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार लकड़हारे हो और तुम अपनी जीविका व्यापन करने के लिए ईमानदारी से काम करते हो, तो आपका ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुई। लीजिए, आपका इनाम है ये। आपकी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुई, तो लीजिए, ये कुल्हाड़ियाँ तीनों आपकी ही हैं। ठीक है ना। मैंने आपका टेस्ट लिया और आप पास हो गए। ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है ना। यदि ईमानदारी है ना तो वो हमेशा पुरस्कृत होती है। लोग वाहवाही बटोरते हैं, वाहवाही करते हैं, बहुत ही
बहुत प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए हमें ईमानदार रहना चाहिए हमेशा, कभी भी हमें बेईमानी नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी सीखने के लिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश। सबसे पहले अंग्रेजी में सोचो, ठीक है ना।